द की वापसी को लेकर आई बड़ी अपडेट। जिला फाटू ने दी धमकी, सीएम पंग वर्सेस रोमन रेंस का आया पोस्टर सामने और जाने की क्या कुछ बड़ा आज कंपनी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स। WHG। आज की वीडियो काफी तगड़ी रहने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों बात करने वाले हैं रोमन, पंक, रॉकी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां सबसे पहले जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो निकलकर सामने आ रही है रॉयस कीज के रिगार्डिंग। रॉयस कीज के लिए डब्ल्यू के पास कोई भी प्लान नहीं है। तो आज होली है, होली के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को दोस्तों मैं कांग्रेस करना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों जहां सभी लोग खुश है, रॉयस कीज जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले। तो रॉयस कीज की होली दोस्तों अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि अपडेट आ चुकी है डब्ल्यू हैज नो प्लान्स फॉर रॉयस कीज। रॉयस कीज उर्फ पावर हाउस हॉब्स दोस्तों AEW से डब्ल्यू में आए थे रॉयल रंबल में, और उसके बाद उनका एक पॉडकास्ट भी हुआ था स्टेफनी के साथ में। लेकिन गाइस आपको बता दूं, उसके बाद से लेकर अभी तक उनके ऊपर कोई भी न्यूज नहीं आई है। इवन दोस्तों अब जो न्यूज आ रही है वो ये है कि उनके लिए डब्ल्यू के पास कोई प्लान ही नहीं है। तो काफी सैड अपडेट ये है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की, तो सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जो दोस्तों गंथर से। तो लॉर्ड गंथर किसको फेस करने वाले हैं दोस्तों इस बारी की रेसलमेनिया में, इसके रिगार्डिंग नया रूमर निकल के सामने आ रहा है। दरअसल दोस्तों ये रूमर क्या बता रहा है कि ओबा फेमी, ब्रॉक लेसनर, रे मिस्टीरियो डिस्कस्ड टू फेस गंथर एट रेसलमेनिया। तो रेसलमेनिया 42 में गंथर के 3 ओपोनेंट रह सकते हैं। पहला ओबा फेमी, दूसरा है दोस्तों ब्रॉक लेसनर, और तीसरा जिसका सबसे ज्यादा चांस है मेरे अकॉर्डिंग वो है रे मिस्टीरियो। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे ड्रैगन ली को जिस तरीके से गंथर ने कल मारा है और जिस तरीके से उनका मास्क निकाला है, ये दोस्तों मैक्सिकन लूचा, टू बी स्पेसिफिक लूचा ट्रेडिशन के खिलाफ है। रे मिस्टीरियो दोस्तों लूचास के किंग है। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं वो इस चीज के रिगार्डिंग गंथर को कन्फ्रंट कर सकते हैं अगली रॉ में, और इनका मैच बन सकता है। बात कर लूँ दोस्तों उस सिनारियो की जो कि कल रॉ के अंदर, रॉ के बाद दोस्तों बनी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि जेड कारगिल, रिया रिप्ली जो है ट्विटर के ऊपर लड़ती आ रही है, और परसों से लेकर दोस्तों अभी तक इनका ड्रामा कंटिन्यू है, जहां एक दूसरे के ऊपर दोस्तों नंबर ऑफ शॉट्स लिए है। और गाइज यहां बताया जा रहा है कि जेड कारगिल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनके कमेंट्स के लिए, उनकी हरकतों के लिए। जेड कारगिल दोस्तों पास्ट में कई ड्रामे कर चुकी है बैक स्टेज परफॉर्मेंस सेंटर में, और ये सारी चीज़ें दोस्तों फेलो सुपरस्टार को पसंद नहीं आ रही है। तो अगर हम रख के चल रहे हैं कि रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल होना है, तो ये चीज़ भी हम रख के चल सकते हैं कि वहाँ दोस्तों जेड कारगिल हारने वाली है, रिया रिप्ली उनका तख्ता पलट करेगी। तो गाइस अब बात कर ली जाए एलए नाइट की, तो हम जहाँ एक दूसरे को कह रहे हैं होली है हैप्पी होली, तो यही चीज़ दोस्तों कल एलए नाइट ने भी कही पॉल हेमन को, जब वो उन्हें एम्बुलेंस में भर के ले गए। दरअसल दोस्तों एलए नाइट ने एक और वीडियो डाली है जो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू वाली वीडियो है। एम्बुलेंस दोस्तों उन्होंने वाकई में बहुत तेजी से भगाई थी, और गाइस एलए नाइट ने ही इसे आगे तक ड्राइव किया है। पूरी वीडियो में देखने को मिल रहा है किस तरीके से दोस्तों उन्होंने पॉल हेमन की गिग्गी बांधी। पॉल हेमन दोस्तों वहाँ पीछे बैठे पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और यहाँ दोस्तों एलए नाइट जो भी है, ये स्पॉट उन पर काफ़ी जचा है मुझे कल रॉ के अंदर। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की जो कि जुड़ी है डैन ह्यूसन से, तो इनका स्पॉट भी कल की रॉ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया था ये श्राप देने वाला शख्स है, जिसे श्राप देता है उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। डॉम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो डैन ह्यूसन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ट्रिपल एच ने उनकी तस्वीर लगाई है, वेलकम किया उनका। लेकिन हद तो तब होगी जब जॉन सीना ने देर शाम पोस्ट डाल दी डैन ह्यूसन के लिए, और उनकी तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई। तो डैन ह्यूसन इस मोमेंट पर बहुत से लोगों को पसंद आ रहे हैं। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फंडा बताऊं, कई ऑफिशियल्स दोस्तों नहीं चाहते थे कि डैन ह्यूसन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन स्टिल दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए हैं। और ऐसे में दोस्तों आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा कि आपको डैन ह्यूसन कैसे लगे, कैसा उनका गिमिक आपको लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है? क्योंकि मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए फ़ायदेमंद गिमिक है। जिस स्टार को हराना होगा उसे डैन ह्यूसन से शराब दिलवा सकते हैं, और फिर वो स्टार भी दोस्तों वीक नहीं लगेगा। ये मेरी एक थिंकिंग है दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, डू लेट मी नो। बात करी जाए कुछ ऐसी थिंकिंग की जो कि टॉम ब्रेडी की सामने आई है लोगन पॉल के रिगार्डिंग। टॉम ब्रेडी दोस्तों काफ़ी बड़े लेजेंड है रग्बी के, फुटबॉल के, अमेरिकन फुटबॉल के, और उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दे दी। वो कहते हैं लोगन पॉल इज़ ए बे, तो बी का मतलब आप समझ रहे हैं, उन्हें उन्होंने कुतिया कहा है। वेल दोस्तों जो भी है, लोगन पॉल काफ़ी बड़ा नाम है। और लोगन पॉल क्यों बड़ा नाम है? क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। यस गाइज, अगली अपडेट जुड़ी हुई है उन सुपरस्टार्स की लिस्ट से जो कि सबसे ज़्यादा सर्च किए, सबसे ज़्यादा गूगल किए गए हैं। तो इंटरेस्टिंगली दोस्तों इसमें
अब रोमन रेंस नंबर 1 पर नहीं है, नंबर 1 पर है लोगन पॉल और नंबर 2 पर है रोमन रेंस। इससे पहले रोमन रेंस बीते 10 साल से रोमन रेंस ही नंबर 1 पर रहते थे, बट अब रोमन रेंस नंबर 2 पर आ चुके हैं। नंबर 3 पर है ब्रॉक लेसनर, देन एजे, देन रिया रिप्ली और बाकी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों दो चीज़ें एक साथ चल रही है। पहली ये कि लोगन पॉल WWE के बाहर भी काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी बड़े यूट्यूबर है, तो ये भी एक रीज़न रह सकता है उन्हें सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ रोमन रेंस को नंबर 1 पर होना था, लेकिन चूंकि अब लोगन एक WWE स्टार भी बन चुके इसलिए लिस्ट में नंबर 1 पर आए हैं। गाइस अब बात करी जाए लोगन पॉल की। लोगन पॉल का क्या कमेंट आया है दोस्तों इस मिस्ट्री अटैकर के ऊपर जो कि सेथ रॉलिंस निकले हैं। वो लिखते हैं दिस इज सम BS, और नीचे उन्होंने रॉ और स्मैकडाउन के मिस्ट्री गाइज या फिर कह लीजिए दोस्तों हुडी गाइज के बीच में एक मैच टीज किया है, और वाकई में दोस्तों ये मैच बन भी सकता है। अगर देखा जाए हमने इतने ज़्यादा मिस्ट्री गाइज देख लिए हैं रॉ के अंदर कि इतने तो दोस्तों NXT में स्टार्स भी नहीं थे जितने हमने दोस्तों ये मिस्ट्री गाय देख लिए हैं। तो सेथ रॉलिंस ने अपना पूरा का पूरा जो उनका ट्रेनिंग वाला स्कूल है वो पूरा का पूरा रॉ में उड़ेल दिया था कल, और कल आकर जो कुछ उन्होंने किया है। यहाँ अगली अपडेट हमारी जुड़ी हुई है बिग ब्रॉन्सन रीड से। तो रीड को दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। रीड ने दोस्तों अपना कह सकते हैं जो गम है, जो उनका गुस्सा है वो प्रकट किया है ट्विटर के ऊपर दोस्तों। वो ये चीज़ लिख रहे हैं कि अगर वो शो में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें देख रहे हैं। और गाइस यहाँ कहीं ना कहीं रीड का मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो लौटेंगे डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कन्फ्रंट ज़रूर करेंगे सेथ रॉलिंस को। अब जब रॉलिंस की बात लग रही है अगली अपडेट रॉलिंस से जुड़ी हुई है। तो एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी कल रॉ में रॉलिंस ने ना ही कोई फ्लैशी कलरफुल ड्रेस पहन रखी थी, उनके बाल रंगे हुए थे। रॉलिंस दोस्तों बिल्कुल फोकस थे और फैंस कह रहे हैं कि ओल्ड रॉलिंस इज बैक। तो डेफिनेटली ओल्ड रॉलिंस ही लौटा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, काफ़ी ज़्यादा फोकस है, इसका मस्ती में कोई भी विश्वास नहीं है। और ख़ास चीज़ ये है दोस्तों कि इस बार के रॉलिंस ने हमें फ्लैशबैक दिए द शील्ड बेट्रेल के भी, जहां दोस्तों उन्होंने कल पॉल हेवन को चेयर से मारा है। तो ओल्ड रॉलिंस लौट आया है, बिल्कुल फोकस है। मे बी लोगन पॉल या फिर रीड दोनों में से किसी एक को फेस करेगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जो दोस्तों फिन बैलर से। तो फिन बैलर का दोस्तों रेसलमेनिया का मैच जो है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि डॉम के खिलाफ ही होने वाला है। मैंने आपको पहले बता दिया था क्योंकि डॉम दोस्तों कहीं ना कहीं चीट करना चाहते हैं, फिन का दोस्तों अब दिल नहीं मान रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इस मैच का आधार डलते हुए आपको अगले हफ्ते नज़र आ सकता है। और यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं फिन की वजह से ही डॉम ने कल टाइटल हारा और फिन की ईमानदारी की वजह से अब वो चैंपियन नहीं है। तो यहाँ दोस्तों इनके बीच में एक राइवलरी हम लोगों को जल्द बिल्ड होते हुए नजर आएगी। अब जब बात कर रहा हूँ राइवलरी की, एक और राइवलरी इंटरेस्टिंगली बिल्ड होते हुए आपको नजर आने वाली है स्मैकडाउन में। बताया जा रहा है ट्रिक विलियम्स वर्सेस सेमी ज़ेन आप लोगों को रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अब दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट आएगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ क्या ट्विस्ट आएगा। तो बताया जा रहा है कि इस मैच को एक डबल टर्न के सिद्धांत से डब्ल्यू वाले बुक करने वाले हैं। डबल टर्न का सिद्धांत क्या है कि एक ऐसा मैच जिसके अंदर हील फेस बन जाता है, फेस हील बन जाता है। पास में कई ऐसे मैचेस हुए जैसे ऑस्टिन वर्सेस ब्रेट हार्ट, और भी बहुत से मैचेस हुए हैं जहां हमने देखा कि जो हील था एंड ऑफ द डे फेस बन गया और फेस हील बन गया। और यही चीज़ दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगी कई सालों बाद फिर से, जहां सेमी ज़ेन बताया जा रहा है हील बन जाएंगे, ट्रिक विलियम्स बेबी फेस बन जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों इनके मैच में। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों माउंट रशमोर ऑफ Y2J क्रिस जेरिको। क्रिस जेरिको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रूमर्ड हो गए क्योंकि कल CM पंक ने मेड द लिस्ट जो कैच फ्रेज था क्रिस जेरिको का, वो रोमन रेंस को सामने से कह दिया। तो अब फैंस कह रहे हैं कि क्रिस जेरिको का आना लगभग तय है। वेल क्रिस जेरिको रेसलमेनिया में आएंगे नहीं आएंगे ये तो समय ही बताएगा, बट रेसलमेनिया से पहले कल क्रिस जेरिको से सवाल पूछा गया था कि आपके माउंट रशमोर में कौन कौन से स्टार है। माउंट रशमोर माना वो 4 स्टार्स जिन्हें आप अपने तरीके से लेजेंड मानते हैं। तो सबसे पहला नाम उन्होंने शॉन माइकल्स का लिया, रॉक का, केनी ओमेगा का भी उन्होंने नेम ड्रॉप किया, लेकिन चौथा नेम सबसे क्रेजी है और ये नेम है डीन एम्ब्रोज एके जॉन मॉक्सली का। तो जो क्रिस जेरिको का माउंट रशमोर है वो काफ़ी यूनिक है और जॉन मॉक्सली को दोस्तों उन्होंने इसके अंदर ऐड किया है। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मैं भी माउंट रशमोर बनाऊंगा तो मैं भी मॉक्सली को ऐड करूंगा। बात करूंगा दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इस अगली न्यूज़ आज के हमारे जुड़ी है जो कि आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट है, वो है रैंडी वर्सेस कोडी रोड से जुड़ी हुई। तो गाइस बताया जा रहा है ये पर्टिकुलर मैच हम लोगों को जल्द देखने को मिलेगा।
दरअसल कोडी वर्सेस ड्रू अगली स्मैकडाउन के अंदर होना है। न्यूज़ ये आ रही है कि उसके अंदर कोडी रोड्स के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांस है और उनके साथ है। और रेसलमेनिया 42 में अब पिन पॉइंट किया जा रहा है रैंडी वर्सेस कोडी, गुरु चेली की फाइट, एंड दिस इज बेस्ट फॉर बिजनेस। क्योंकि दोस्तों अगर ड्रू का कोई ऐसा मैच होता जिसमें मल्टी मैन है तब भी मुझे नहीं अच्छा लगता, अगर ड्रू वर्सेस कोडी होता तब तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन ये जो रैंडी है ना, ये गाइज अलग लेवल का सुपरस्टार है और एज ए चैलेंजर अगर ये उतरता है तो काफ़ी क्रेजी 200 परफॉर्मेंस रहती है। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। रैंडी वर्सेस कोडी बताया जा रहा है, हमें रेसलमेनिया नाइट 1 में देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइज वो जोड़ी है रोमन एंड पंक के पोस्टर। नया पोस्टर आ चुका है नीले रंग में, बहुत अच्छा लग रहा है और पोस्टर की तारीफ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ तारीफ करेंगे सीएम पंक के उस प्रोमो की जिसने आग लगा दी है। रोमन रेंस के फैंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं जाना चाहिए था। इवन जिला फाटू ने क्या चीज़ कह दी है, जिला फाटू ने ये चीज़ लिख दी है सोशल मीडिया के ऊपर कि नेक्स्ट टाइम जब सीएम पंक मैं तुझसे मिलूंगा कहीं भी किसी भी प्लेस पर, तो सबसे पहले तो तुझे मैं एक थप्पड़ जड़ूंगा जो तेने बात कही है रोमन रेंस के लिए, मेरे भाई के लिए। और गाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिला फाटू को गुस्सा आ रखा है, बहुत से ऐसे स्टार है जो कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्तब्ध गुस्सा है। जेउसो ने भी यहाँ एक स्टोरी डाली है और स्टॉप लिखा है। तो सीएम पंक को लेकर दोस्तों बहुत से लोग गुस्सा है, जो उन्होंने कल पाइप बॉम्ब ड्रॉप किया है। तो यहाँ रोमन रेंस का गुस्सा तो स्वाभाविक है, लेकिन एक और शख्स दोस्तों यहाँ गुस्सा हो सकता है, गाइस बताया जा रहा होने भी वाला है। आपको याद होगा द रॉक ने अभी से कुछ समय पहले जब कोडी के साथ राइवलरी चली हुई थी ओटीसी की, कहा था कि जब तुम इसकी फैमिली के ऊपर बात करते हो तो तुम मेरी फैमिली के ऊपर बात करते हो, इसके ऊपर इसकी फैमिली के ऊपर शॉट लेना मतलब मेरे ऊपर शॉट लेना। और चीज़ें उस वक्त काफ़ी ख़राब हो गई थी। और गाइज आपको बताना चाहूँगा सेम थिंग यहाँ हुई है। द रॉक जो है यहाँ लौटने को लेकर बहुत ज़्यादा रूमर हो चुके हैं, क्योंकि सीएम पंक ने रोमन रेंस के जो डैड है दोस्तों वो काफ़ी रिलेटेड है द रॉक के, उनके ऊपर शॉट लिया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और ये चीज़ कही है रोमन को कि तुम्हें भी मैं तुम्हारे डैड के साथ दफना दूंगा। और ये चीज़ दोस्तों बिल्कुल भी रॉक को पसंद नहीं आ रही। फैंस कह रहे हैं दोस्तों जल्द हम लोगों को रॉक भी डाउन द रोड देखने को मिल सकते हैं। अब देखते क्या कुछ रहता है दोस्तों। क्या आप रॉक को वापसी करता हुआ देखना चाहेंगे? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। हैप्पी होली टू ऑल वंस अगेन। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।